जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होली के पवित्र पर्व पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ को आपका भाग्य हो जाएगा। सातवें, आसमान पर सितारों में चमक जाएगा होली के दिन। यदि कोई व्यक्ति इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है तो माता लक्ष्मी की कृपा से दौलत उसके पीछे पीछे चली आती है, जहां भी वह जाता है। होली के दिन यदि कोई व्यक्ति इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है तो माता लक्ष्मी की कृपा से उसकी किस्मत चमक उठती है। बिना किसी पूजा पाठ, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए या आरती किए, केवल इस जड़ को धारण करने मात्र से उसकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आ जाता है। कहते हैं कि यह जड़ माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और जो भी इसे सच्चे मन से अपने गले में धारण करता है उसके दरवाजे पर धन संपत्ति खुद चलकर आती है। कई संतों और तांत्रिकों ने भी इस रहस्य को स्वीकारा है कि यह जड़ अद्भुत शक्तियों से भरी हुई है। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण ने होली के दिन संयोगवश इस जड़ को धारण कर लिया था। कुछ ही समय में उसकी गरीबी दूर हो गई, उसके घर सुख समृद्धि का वास हो गया और लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब से यह मान्यता बन गई कि जो भी इस पवित्र दिन पर इसे धारण करेगा वह धन, ऐश्वर्य और सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन ध्यान रहे, यह जड़ केवल सच्चे मन से धारण करने वाले को ही वरदान देती है। यदि कोई व्यक्ति इसे लोभ या गलत नियत से पहनता है तो इसके प्रभाव उल्टे भी हो सकते हैं। इसलिए इसे धारण करने से पहले मन और आत्मा की शुद्धता आवश्यक है। क्या आप भी इस रहस्य को आजमाने के लिए तैयार हैं? यह जड़ नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार हिंदू संस्कृति में कई पौराणिक मान्यताओं को अत्यधिक महत्व दिया गया है, जिनमें विभिन्न पेड़ पौधों का विशेष स्थान है। इन पवित्र पौधों को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक और औषधीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा कहा जाता है कि इन पेड़ पौधों की छाया में बैठने, इनके पत्तों, फूलों और जड़ों को घर में रखने अथवा इनका सेवन करने से जीवन में चल रही कई परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इन पवित्र पेड़ पौधों में तुलसी, पीपल, बरगद, बिल्वपत्र, आंवला और केले के वृक्ष प्रमुख रूप से पूजनीय हैं। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इसे घर में लगाने से सुख समृद्धि का वास होता है। पीपल का पेड़ भगवान विष्णु और शिव दोनों के प्रतीक रूप में पूजनीय है और इसकी पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। बरगद का वृक्ष दीर्घायु और स्थायित्व का प्रतीक है। वहीं बिल्वपत्र को भगवान शिव को अर्पित करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वेद, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी इन पेड़ पौधों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इनका महत्व केवल धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं है बल्कि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में भी इनका विशेष स्थान है। तुलसी, गिलोय और आंवला जैसी औषधीय जड़ी बूटियां कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती हैं। तुलसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व पाए जाते हैं, जबकि पीपल और नीम की पत्तियां शुद्ध वायु प्रदान करती हैं और वातावरण को पवित्र बनाती हैं। सनातन धर्म में इन पेड़ पौधों की पूजा करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि यह हमारी सेहत और मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत लाभकारी होते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इन पवित्र वृक्षों को अपने जीवन में शामिल करने की परंपरा स्थापित की, जिससे प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन बना रहे और हर व्यक्ति सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव कर सके। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हम सब पीपल की पूजा करते हैं। पीपल में शनिदेव का वास भी होता है। हमें पीपल तुलसी की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी दिव्य अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको होली के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप होली वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं
तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माताजी का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, बल्कि माता लक्ष्मी जी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप इन पौधे की जड़ को धारण करेंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस होली के बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही मंगलकारी साबित होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए दोस्तों, होली का पावन पर्व हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखता है। होली के दिन हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी, उच्च नीच मतभेद भूल करके इस पावन पर्व को मनाता है, हर किसी से गले मिलाता है। और दोस्तों, होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 14 मार्च 2025 को पड़ने वाली होली के दिन ही इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण जो इस बार होली के दिन पड़ने जा रहे हैं, ऐसा शुभ समय पूरे 141 वर्षों बाद आया है। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। लक्ष्मी जयंती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। पर इस बार होली वाले दिन अगर आप उन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। इन जड़ों को धारण करने के बाद यकीन मानिए, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। आज जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, यह वह पौधे हैं जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। इन पौधों में साक्षात माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और होली वाले दिन खुद माता लक्ष्मी जी इन पौधों में वास करने आती है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस होली पर्व के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस होली पर्व के बाद आपको करोड़पति धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको यह करना है कि 14 मार्च माता लक्ष्मी जी की जयंती के दिन उन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है, जिनके बे में तंत्र शस्त्र में बताया है, जिनमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। ईक को अच्छी तरीके से आपको गंगाल से धो लेना है। एक तांबे की ताबीज लेनी है या पीतल की ताबीज लेनी है और मुहूर्त के अनुसार आपको इनका धारण करना है। और मुहूर्त की जानकारी अभी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। बस इतना भर आपको इस होली के दिन करना है और यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, जिसके बाद आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अपने फायदे के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति धनवान बन जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस लक्ष्मी जयंती और 14 मार्च को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। होली का पर्व हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा से अपार धन संपत्ति और सफलता आए, तो एक सरल उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न सिर्फ आपके आर्थिक कष्ट दूर होंगे,
बल्कि माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इस उपाय को करने के लिए होली के दिन सूर्यास्त से पहले आपको कहीं से भी सदाबहार एरंड के पौधे की जड़ ले आनी है। इसे गंगा जल से अच्छे से धो लें और स्वयं भी स्नान कर लें, जिससे शरीर और मन की शुद्धि हो जाए। इसके बाद अपने घर के उस स्थान पर जाएं जहां पूजा होती है और माता लक्ष्मी की तस्वीर रखी हो। सबसे पहले माता लक्ष्मी के चित्र के सामने एक घी का दीपक जलाएं और संकल्प लें कि आप यह उपाय माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद तांबे की ताबीज और सदाबहार के पौधे की जड़ को अपने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का 21 बार जाप करें। माता लक्ष्मी को अंक 21 अत्यंत प्रिय है और बीज मंत्र है एयूएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं एयूएम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि मंत्र तभी फलदायी होता है जब उसे पूरे मन और आत्मीयता से जपा जाता है। जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाए, तब सदाबहार के पौधे की जड़ को तांबे की ताबीज में रखकर धारण कर लें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन संपत्ति और समृद्धि का आगमन होगा। यदि आपने यह उपाय होली वाले दिन विधिपूर्वक कर लिया, तो न केवल आपके जीवन से आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, बल्कि माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इस उपाय से न केवल आपके घर में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा और हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा से सफलता आपके जीवन में ऐसे आएगी कि कोई भी शक्ति आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं पाएगी। इस आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहेगी और कोई भी शक्ति आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं पाएगी। यदि आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या आपके द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय बार बार असफल हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हैं। इस स्थिति को सुधारने और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए होली के दिन सूर्यास्त से पहले सफेद आंख के पौधे की जड़ लेकर आएं, इसे गंगा जल से शुद्ध करें और पीतल की ताबीज में रखकर धारण कर लें। ये छोटा सा उपाय करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि होली के दिन आप चमेली के पौधे की जड़ को लाकर चांदी की ताबीज में धारण कर लेते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। चमेली का पौधा केवल माता लक्ष्मी को ही नहीं, बल्कि प्रभु हनुमान जी को भी अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसलिए यदि आप इसे धारण करते हैं, तो आपके जीवन में केवल धन की ही नहीं, बल्कि उन्नति और सफलता की भी निरंतर वर्षा होगी। आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी और हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं और अनेक उपायों के बावजूद कोई राहत नहीं मिल रही है, तो इस होली पर काले धतूरे के पौधे की जड़ लाकर उसका उपाय करें। इसे गंगा जल से धोकर उसी दिन अपने गले में धारण कर लें। इस पौधे में अनेक देवी देवताओं की दिव्य शक्तियां होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, तो वे काले धतूरे के पौधे पर गिरी थीं। इस कारण से इस पौधे की जड़ को धारण करने से व्यक्ति की बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं और वह पुनः स्वस्थ हो जाता है। इन सभी उपायों को करते समय आपका मन श्रद्धा और विश्वास से भरा होना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मन में किसी भी प्रकार का संदेह या लालच नहीं होना चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि आप अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से करें, क्योंकि बिना अच्छे कर्मों के कोई भी उपाय सफल नहीं होता। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे अपने मित्रों, परिवार और नाते रिश्तेदारों के साथ साझा करें। आपके समर्थन से हमें और भी ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। आशा है कि इस होली पर माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अपार धन, संपत्ति और सुख शांति का आगमन होगा। धन्यवाद।